नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं मनीष सिसोदिया की। आज सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में, एक तरह से कहा जाए कि पुलिस या ईडी की बात करें, क्योंकि ईडी इन्वेस्टिगेशन कर रही है मामले की, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर रही है, इन्वेस्टिगेशन को तार तार कर दिया। एक एक सवाल पूछा, यह कहा कि अगर पैसे लिए तो सबूत दो। एक आदमी को इतने समय तक क्यों अंदर कर रखा है, क्या सबूत है? अगर दिनेश अरोड़ा ने किसी को पैसे दिए, यानी मनीष सिसोदिया को अगर पैसे दिए, किसके मार्फत दिए, कब दिए, कैसे दिए, उसका क्या सबूत है? हालांकि अब इस पर सुनवाई अक्टूबर में होगी। अभी फिलहाल काफ़ी इसमें हियरिंग हुई आज सुप्रीम कोर्ट में, और उसके बाद ये आगे तारीख इसमें पड़ गई है। तो देखना होगा आने वाले वक्त में क्या सुप्रीम कोर्ट इसमें डिसीजन लेता है। इस बीच आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को तो हिरासत में ले लिया गया है। यानी एक तरीके से कहा जाए कि सत्येंद्र जैन बाहर हैं, मनीष सिसोदिया अंदर है, और अब संजय सिंह भी अंदर जाने वाले हैं। पहले तो पुलिस कस्टडी ली जाएगी, यानी कुछ दिन रिमांड पर होंगे, और उसके बाद जेल भेज दिया जाएगा। लेकिन इस बीच जो बड़ा खुलासा है वो मनीष सिसोदिया को लेकर है। सुनील भाई, आपने खबर बनाई है मनीष सिसोदिया को लेकर। अब ऐसे में सबूत नहीं है, लिकर स्कैम की हम बात कर रहे हैं, तो किस बेसिस पर उनको जेल के अंदर डाला हुआ है? तमाम ऐसी बातें बोली गई। देखिए, अभी तो वहीं से करूँ ना। तो ऐसे में सुनील भाई, अब सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में ये बोला है कि जांच क्या हो रही थी, क्या कोई सबूत है, या ऐसी मनीष सिसोदिया को अंदर इतने टाइम तक डाल रखा है? देखिए, अभी जो सुप्रीम कोर्ट में आज जो सुनवाई हुई उसमें साफ कहा है कि अब तो 12 अक्टूबर के लिए सुनवाई टल गई है। लेकिन उसमें जो सवाल उठाए, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़े बड़े सवाल उठाए हैं। जो शराब नीति घोटाले जिसकी बात की जा रही है, जिसमें मनीष सिसोदिया अंदर है जेल के अंदर, तो उन्होंने साफ कहा कि मनी ट्रेल अगर कोई चीज़ मिला नहीं है तो पूरा केस मनी लॉन्ड्रिंग का कैसे हो सकता है। एक तो बड़ा सवाल ये है। दूसरा ये भी सुप्रीम कोर्ट ने एकदम बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कहा कि हमें नहीं लगता कि इसमें मनीष सिसोदिया का कोई लेना देना है, उनको जेल भेजना चाहिए था। इसमें सीधे सीधे दिनेश अरोड़ा का तो चीज़ें हैं, और इस पूरे केस में दिनेश अरोड़ा जो आरोपित है, केवल उसके बयान के आधार पर, केवल उसका मतलब जो उसने जो बातें कही हैं वही एक एविडेंस के तौर पे, और कोई एविडेंस मिला ही नहीं है उसके अलावा। एक बयान के अलावा कोई एविडेंस ही नहीं मिला है। जो डॉक्यूमेंट इन्होंने दिए हैं कि इस पॉलिसी को लेकर के लीक किया गया, पहले बताया गया, उसी के आधार पर पॉलिसी बनाई गई, वह उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ें इनके पास कोई चीज़ प्रूफ दिखाया ही नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो कोर्ट है, जो मतलब किसी को कार्रवाई की जाती है तो सबूतों के आधार पर किया जाता है, ना कि किसी के बयान के आधार पर। एक चीज बताइए, सुप्रीम कोर्ट तो मामला अब आया, इससे पहले तो ट्रायल कोर्ट से लेकर तमाम कोर्ट्स में ये मामला उठा है। उस समय भी सरकारी वकील कहते रहे कि मनीष सिसोदिया ने पैसे लिए हैं, दिनेश अरोड़ा से पैसे लिए, तमाम बातें की गई। आज भी संजय सिंह को जब गिरफ्तार किया गया तो ये बातें बोली जा रही है। ऐसे में जब तमाम फोरम पर ये बात रखी गई, तो आज जब ये बात रखी गई तो सुप्रीम कोर्ट तो आज को सबूत क्यों नहीं दिखा रही एजेंसी? देखिए, यही चीज़, देखिए ये जब से ये केस चल रहा है तब से लेकर के, चाहे कई बार अरविंद केजरीवाल मीडिया के सामने मुखातिब हुए, कई बार इस तरह के सवाल पूछे गए, तो हर बार वो कहते थे कि कोई मनी ट्रेल, मतलब जो घोटाले वाली चीज़ें हैं, मतलब अगर कोई घोटाला होता है तो पैसों का लेन देन होगा, जाहिर सी बात है, पैसे का किसी को फ़ायदा उठाया जाएगा। तो जो पैसों का लेन देन है कहीं ना कहीं किसी मीडियम के जरिए होगा, वो मीडियम मिला ही नहीं है, वो पैसा मिला नहीं है। तो वही आज ईडी को कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर आपके पास सबूत, एक तो अभी तक तो आपने कोई सबूत पेश नहीं किया है, बार बार आप कहते हैं कि दिनेश अरोड़ा का जो बयान है उसी के आधार पे आप चल रहे हैं, तो बयान के आधार पर नहीं, सबूत चाहिए। तो जो सबूत है उसकी पूरी, आप जैसे उसको पूरा एक उसकी फाइल तैयार करिए और उस तरह हमें दीजिए कि भाई सबूत कहाँ है आपके पास। सबूत कुछ भी नहीं मिला। हर बार उनका जवाब होता है दिनेश अरोड़ा का बयान है, उसका बयान है। तो कह के बयानों के आधार पर कोर्ट नहीं चलता है, बयानों के आधार पर किसी को आप जेल भेज देंगे। तो हमें सुप्रीम कोर्ट ने वही बार बार 2-3 बातें जो कही हैं कि साफ ये कहा कि हमें नहीं लगता है कि दिनेश अरोड़ा के अलावा मनीष सिसोदिया इसमें शामिल हैं। मतलब इतनी बड़ी बात कहना। लिकर पॉलिसी की अगर बात करूं तो नई लिकर पॉलिसी लाई गई। पहले वाली जो सरकार लाई थी, दिल्ली सरकार, उसको रिजेक्ट कर दी गई। फिर एलजी के मार्फत एक और लिकर पॉलिसी जो है पुराने वाली इंप्लीमेंट कर दी गई। अब ऐसे में जो स्कैम हुआ है, आम जनता भी जानना चाहती है। दरअसल ये स्कैम जो हुआ है, जिसमें ये कहा गया कि कई लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए इस तरह की बात कही गई, कई लोगों की लाइसेंस फीस माफ कर दी गई। तो मनीष सिसोदिया पर स्पेसिफिक एलिगेशन क्या है? देखिए, मेन एलिगेशन तो यही है कि जो पॉलिसी है, कुछ लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए उनसे पैसों की बात की गई। जो दिनेश अरोड़ा, वो टिकट कटा करके कहीं हैदराबाद, कहीं और मीटिंग होती है, फिर मीटिंग कराई जाती है तमाम चीज़ों पे। तो वही चीज़ है कि जो पॉलिसी बनाई गई तो उनके कुछ लोगों के उसके मतलब जो जिनको फ़ायदा देना था तो उनको फ़ायदा मिले, उनको लाइसेंस उनको मिले, जो पुराने लाइसेंस है वो ख़त्म हो जाए, तो इससे बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होगा। तो ये भी कहा गया कि जो पॉलिसी थी उसको बाकायदा उसको पेन ड्राइव में डाल करके उसकी एक सॉफ्ट कॉपी दिनेश अरोड़ा को पहले दी
गई, ठीक है, उसके तहत जो उसने दी उस तरह की पॉलिसी बनाई गई। तो वही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उस तरह की जो चीज़ें हैं, वो डेटा जो है वो कहीं सॉफ्ट कॉपी में, मतलब जो जिसकी बात हो रही है ना कि इस तरह से सॉफ्टवेयर के जरिए दिया, ऐसे करके दिया, वैसा कुछ नहीं मिला। उसकी फ़ोटो कॉपी वो पॉलिसी बनने के बाद, ऐसा लग रहा है सुप्रीम कोर्ट को कि पॉलिसी बनने के बाद वो चीज़ें सर्कुलेट हुई हैं, ना कि उससे पहले। जैसे कोई भी चीज़ अगर पॉलिसी गवर्नमेंट बनाती है, तो अगर किसी प्राइवेट आदमी को आप उसका इस्तेमाल कर रहे हो, उसके जरिए आप पॉलिसी बना, तो पहले प्राइवेट वाला आपको तो सरकारी ये क्या को देगा। माना जाए कि अब आने वाले वक्त में रिलीफ मिल सकता है सुप्रीम कोर्ट अब जिस तरह से आज की जो बहस हुई है, जिस तरह के सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए हैं, उससे तो लगता है कि मनीष सिसोदिया को एक बड़ी राहत मिल सकती है। और अगर आपको ये भी बता दें कि अगर मनीष सिसोदिया को यहाँ से राहत मिलती है, तो ये आप पार्टी के लिए बहुत बड़ी खबर होगी। और जो संजय सिंह, जिनको अभी जेल भेजा जा रहा है, तमाम तैयारी चल रही है कि उनको जुडिशियल कस्टडी या फिर अभी पुलिस कस्टडी में ले लिया जाए। और जिस तरह का जो शराब घोटाले में उनका भी जो नाम आया है कि उन्होंने पैसे दिलवाए 2 करोड़ का, जैसा बताया जा रहा है, तो एक बड़ी राहत होगी कि उस केस में भी इनको बहुत बड़ी राहत मिल जाएगी फिर। नहीं, लेकिन अब जो ईडी का बयान है, मैं आज देख रहा था, उसमें तो संजय सिंह को लेकर साफ साफ ये कहना है कि दिनेश अरोड़ा ने पैसे दिए, उनका एक कर्मचारी उनके ऑफिस में गया और वो पैसे देकर आया, ये बात, और उसका बाकायदा उसकी लोकेशन भी वहां आ रही है। तो ये बहुत स्पेसिफिक एलिगेशन है। बिल्कुल स्पेसिफिक तो है। देखिए, स्पेसिफिक इसमें भी यही चीज़ है कि वो मुलाकात होती है, उनकी लोकेशन मिलती है, बाकायदा जहाँ पे मुलाकात करने का वो तय किया गया, तो फ्लाइट की टिकट, तमाम चीज़ें ये सब मिली है, ठीक ना, लोकेशन भी मिल रही है, CDR लोकेशन मिल रही है। लेकिन देखिए, लोकेशन से चीज़ें नहीं होती। अगर मनी ट्रेल हो रहा है, पैसों का लेन देन हो रहा है, तो किस फॉर्म में हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, पैसे का क्या हुआ, तमाम चीज़ें हैं, वो ट्रेल मिलना बहुत ज़रूरी है। तो अगर मनी लॉन्ड्रिंग का केस आप बनाते हो, चाहे कुछ भी घोटाले का, ये सारी चीज़ें, तो कुल मिला के उसमें पैसा है। तो ये भी है, सुप्रीम कोर्ट ने आज जो मनीष सिसोदिया वाले में बोला कि अगर घोटाला हो रहा है, पैसों का फ़ायदा हो रहा है, तो पैसा कहाँ है, आय उसका कहाँ गया, तो ये बहुत बड़ा सवाल है। इस मामले में 2 FIR दरअसल दर्ज हुई थी, एक तो CBI ने दर्ज की थी, एक दर्ज की थी ईडी ने। दोनों ही मामलों में इन्वेस्टिगेशन चल रही है लिकर पॉलिसी को लेकर। दरअसल ये आरोप लगाए गए, कई लोगों की लाइसेंस फीस माफ कर दी गई, कई लोगों को बेनिफिट पहुंचाने के लिए लिकर पॉलिसी को लाया गया और उनको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अधिकारियों पर दबाव बनाया गया और ये कहा गया कि इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। ये तमाम आरोप हैं। हालांकि देखना होगा कि आगे आने वाले वक्त में इसमें क्या होता है। इसमें एक और डेवलपमेंट सुनील भाई हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट में ईडी ने कहा है कि वो आम आदमी पार्टी को ही आरोपी बनाना चाहती है पूरी, क्योंकि ये पूरी जो स्कैम हुआ उसमें आम आदमी पार्टी इन्वॉल्व है। अब देखिए इसमें क्या होता है। देखिए, कोई पार्टी कैसे इन्वॉल्व हो सकती है, पूरी की पूरी पार्टी किसी एक आदमी से तो चलती नहीं है, पूरी पार्टी होती है। तो मुझे नहीं लगता, खैर आरोपी बनाने को तो कोई किसी को बनाए, अब तो देखा ही जाएगा, लेकिन उसके लिए सबूत चाहिए। जैसा जब मनीष सिसोदिया के खिलाफ जब सबूत नहीं मिल रहे, तो पूरी पार्टी के खिलाफ कैसे मिलेंगे। देखना होगा इसमें आगे क्या कार्रवाई होती है। फिलहाल ये वीडियो आपको किस लिए की जरूरत है।